तो तुम जोई हो, है ना? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारी अजीब कहानी, जिस वजह से तुम यहां हो। ये फिर से हो रहा है ना? मैं चाहता हूं कि तुम इस तस्वीर को देखो जोई। तुम जानते हो कि तुमने यहां बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि तुम्हारे डॉक्टर जेफ मेरे कजन हैं और तुम्हारी कहानी इस लड़के की कहानी से बहुत मिलती जुलती है जो इसने मरने से पहले बताई थी। कुछ तुम्हारी गेम के बारे में। सैट सेटन। हाँ वही। मैं चाहता हूं कि तुम हमें बताओ कि तुम कैसे यहां तक पहुंचे जोई। हम बारीकी से सच जानना चाहते हैं, चाहे तुम्हें उसे बताने के लिए कितना भी समय क्यों ना लगे। आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ। उस वक्त मेरा एक सफल YouTube चैनल हुआ करता था जिसमें शहरी किंवदंतियों, खौफनाक और असामान्य गतिविधियों के बारे में बताया जाता था। उस वक्त डरावने खेल भी बहुत मशहूर थे। सोनिक की एक्सी, पोकेमॉन कर्स्ट, ग्रेवयार्ड और मिकीज हॉरर गेम्स। एल्गोरिदम इन वीडियोस का बहुत संयोग करता था जो इनके बारे में लिखते थे। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी उन यूट्यूबर्स में से हूं जो इन खेल के बारे में बात करता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया चीजें भी बदल गई। लोग बार बार यही कहते कि इस टॉपिक के ऊपर और गहराई से बात की जानी चाहिए और ज्यादा डरावनी कहानी आनी चाहिए। इसलिए मैंने डीप वेब में इसके बारे में खोज करनी शुरू कर दी और वहां मुझे सैट सेटन के बारे में पता चला। सैट सेटन ना सिर्फ एक डरावने खेलों में से एक है, बल्कि उसे डीप वेब से नहीं बाहर लाया गया है। उस समय इस गेम को वहां से डाउनलोड नहीं किया जा सकता था और जब आप इसे खेलना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये गेम असली सीरियल किलर और उनके पीड़ित की तस्वीरों से भरी पड़ी है। आज के समय में इसके बहुत से सेंसर्ड वर्जन हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसकी ओरिजिनल कॉपी रखने में कामयाब हुआ, बल्कि मेरे पास इस बात की भी जानकारी है कि किस तरह सैट सेटन गेम की खोज की जा सकती है। ये कहने की भी तो जरूरत नहीं है कि मैं किसी भी हालत में इस अवसर को खोने नहीं वाला था। मुझे ये खेलनी ही थी। इससे पहले कि मैं खेल शुरू करता, मुझे कहा गया कि मैं जो भी देखूं उसके बारे में अपने खुले विचार रखूं और बस सभी नियमों का पालन करूं। इससे मुझे कुछ नहीं होगा। शांत रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू किया और अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। शुरू में तो मेरा अनुभव बहुत ही आरामदायक रहा। खेल के अलग स्तर पर जाना और भूल भुलैया से निकलना, बीच बीच में डरावनी तस्वीरों का आना, अलग अलग पहेलियों का सामना करना और उन पर अपनी प्रतिक्रिया देना। लेकिन कुछ समय बाद मैंने तय किया कि मैं असली खेल खेलना चाहता हूँ। मैं उस खेल में इतना आगे तक पहुंच गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और फिर मैं स्क्रीन पर लिखे अनुदेश को मानने लगा। 6 कदम बाएं और 1 कदम ऊपर, 6 कदम दाएं और 13 कदम पीछे और खत्म। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था कि यह काम करेगा, लेकिन उसने काम किया। स्क्रीन पॉज होने की बजाय गेम वहीं रुक गई, जैसे कि वो वहीं अटक गई हो। एक दूसरी गेम से मेरे सामने एक नोट आया। अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दो, मोमबत्ती जलाओ, किचन की लाइट बंद कर दो, वापस आओ। हैरान भी और उत्साहित भी मैंने वैसा ही करने का तय किया। मैं इस रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि कैमरा कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन मेरे कमरे के सामने किचन थी, इसलिए सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलो अब यहां से शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से मैं धीरे धीरे कमरे के स्विच की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे बंद किया, फिर मैं किचन की तरफ गया। उस वक्त तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं जानता था कि मेरे अंदर जो डर है वो बस मेरी कल्पना है, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी उसे महसूस कर रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और मोमबत्ती जलाई। उसके बाद बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए मैंने किचन की लाइट बंद की। अपने कमरे तक आने का रास्ता मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल हो गया। अंधेरा मेरे ऊपर अपना असर करने लगा। क्योंकि मेरे हाथ में मोमबत्ती जल रही थी, इसलिए मेरी आंखें उसके हिसाब से खुद को ढाल नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे तो अपने आगे सब काला ही दिख रहा था। अगर नियम में ये ना लिखा होता कि मुझे चलकर वापस आना है, तो मैं अपने कंप्यूटर तक भाग कर वापस आया होता। जब मैं अपने कंप्यूटर तक वापस आया, तब तक नोट बदल चुका था। पहले की सभी लाइन कट की गई थी, सिवाय आखिरी 2 लाइन के। लेकिन मैं तो पहले ही वहां की लाइट बंद कर। मैंने उस आवाज को पहचान लिया। वो किचन का स्विच था। मैं एक बार फिर मुड़ा और किचन की लाइट्स जल रही थी। ये कैसे हो सकता है? किचन की लाइट्स जली कैसे रह गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अजीब हो रहा था। अपने हाथ में मोमबत्ती लिए खुद को शांत रखते हुए मैं एक बार फिर किचन की ओर गया। मैंने लाइट बंद की और हाथ में मोमबत्ती वापस लाते हुए मैं अपने कमरे की तरफ आने लगा। इस बार वापस आते हुए कुछ तो बदल चुका था। मैं किसी को अपने साथ चलते हुए महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था।
मैंने अपने कंधे पर किसी के सांसों को महसूस किया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नींद का नशा होने लगा। हर एक कदम मेरे पहले कदम से ज्यादा मुश्किल और भारी लग रहा था। शायद मुझे पैनिक अटैक हो रहा था। मैं अपनी कुर्सी से सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। कोई उससे पहले ही मुझे पकड़ लेगा और मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। आखिरी कुछ कदम मैंने काफी तेजी से पार किए और एक तरफ से कूदकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। एक लंबी सांस लेने के बाद मैंने स्क्रीन पर लिखे अनुदेश पढ़े। अब वो बदल चुके थे। मोमबत्ती दोबारा मत जलाना, ना चिल्लाना और ना ही हिलना, वो तुम्हें देख नहीं सकता। लाइट्स की तरफ भागो, गेम को अनइंस्टॉल कर दो। मोमबत्ती दोबारा मत जलाना। एक पल के लिए ही सही, लेकिन मैंने उसे देखा। मैंने किसी को अपने करीब आते हुए देखा और मोमबत्ती बुझाते हुए भी। मेरा पहला रिएक्शन था चीखना, भागना, छिपना और यहाँ तक कि उस पर कीबोर्ड फेंकना। लेकिन मैं जानता था मेरे पास बचने का सिर्फ एक अवसर है, नियम का पालन करना। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उस शख्स को अपने चेहरे के करीब महसूस कर पा रहा था। उसकी सड़ी हुई सांस मुझे बता रही थी उसका मुंह खुला हुआ था और वो मेरे सामने था। उसने मुझे शायद नहीं देखा था, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि वो मेरे सामने था। मेरा शरीर जैसे जम सा गया था और मेरा दिल मेरा शरीर छोड़ रहा था। उस शख्स की सांसें मेरे और करीब आ रही थी। अचानक मैंने उसकी सांसें खुद से दूर जाती हुई महसूस की और मुझे उसके पैरों की आवाज अपने बिस्तर के पास जाती हुई सुनाई थी। लाइट्स की तरफ भागो। शायद ये मेरे बचने का आखिरी मौका था। बहुत ही बेसब्री से और लड़खड़ाते हुए मैं अपनी कुर्सी से उठा और लाइट्स की तरफ भागने लगा। मैं किसी चीज को मेरी दिशा में जोर से आते हुए महसूस कर पा रहा था। वो किसी भी पल मुझे पकड़ सकता था। लेकिन एक ही बार में मैं लाइट के स्विच तक पहुंच गया। जब लाइट जली और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं किचन की लाइट्स तक भी गया और मैंने उसे बंद कर दी। ये खेल अब खत्म हो चुका था। आखिरी नियम को मानते हुए मैंने उस गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। मैं किसी पागल की तरह हंसने लगा और साथ ही साथ रोने भी। मैंने कर दिखाया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास इसकी रिकॉर्डिंग है? नहीं, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जब मैंने बाद में अपना कंप्यूटर चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरी रिकॉर्डिंग कभी हुई ही नहीं थी। क्या तुम उससे ऑन करना भूल गए थे? नहीं, मैंने उसे ऑन किया था और 2 बार चेक भी किया था, लेकिन मेरे कंप्यूटर के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और तुम यहाँ कैसे आए? आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस जगह का दरवाजा खोलें और फिर उसे अपने हिसाब से कभी भी दोबारा बंद कर दें। उस दिन के बाद से मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। वो चीज जो मेरे साथ उस रात थी दोबारा मेरे पास आ जाती थी जब भी अंधेरा होता है। वो हमेशा मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। आपको क्यों लगता है कि मैं यहाँ खुद आया हूँ? यहाँ की लाइट्स हमेशा जलती रहती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हम काफी सुन चुके हैं। अच्छी कहानी है बच्चे। हे, इस खबर को न्यूज में फैला दो, अपने बच्चों को बताओ और इसे इंटरनेट पर डाल दो। किसी को भी सैट सेटन नहीं खेलना चाहिए। वो खेल श्रापित है, समझे? हाँ जरूर बच्चे। क्या हुआ? हमें नहीं पता। लाइट चली गई और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। जो ही चिल्ला है, दरवाजा खोलो।